खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिले की मौत तहसील के ग्राम बड़ेरा में बिजली विभाग की लापरवाही ने 200 बीघा फसल को राख में बदल दिया। सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के जालौन गरौठा सांसद नारायण दास अहिरबार तथा गरौठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। दरअसल झांसी की जमीन आज एक बार फिर तप उठी, लेकिन इस बार न शौर्य की ज्वाला थी, न युद्ध का नाश था। ये ज्वाला थी किसानों के अरमानों की, उम्मीदों की, जीवन की। मौर तहसील क्षेत्र का ग्राम बड़ेरा बिजली विभाग की एक लापरवाही उठी एक चिंगारी और लपटों में बदल गई। 200 बीघा फसल को निगल गई। किसानों को पता तक नहीं चला। वो फसल जिससे दवा आती थी, वो फसल जिससे बेटी की शादी होती थी, वो फसल जिसमें किसान की पूरे साल की मेहनत झलकती थी, अब राख में तब्दील हो चुकी है। इस आग में जली फसल सिर्फ फसल नहीं, बल्कि किसानों के सपने भी जले हैं, उम्मीदें भी जली हैं और भविष्य भी जले हैं। गांव वालों की आंखें नम हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी की आंखों में सवाल उस सिस्टम से, उस विभाग से जिसने ये तबाही मचाई। वक्त पर बिजली विभाग ने मरम्मत नहीं कराई, कहीं तार लटकते रहे तो कहीं ट्रांसफार्मर चिंगारी छोड़ते रहे, पर किसी ने नहीं सुनी, न समझा, न देखा। एक चिंगारी से देखते ही देखते लपटें उठी और पूरे खेत को निगल गई। मौसम गर्म था, हवा तेज और आग बेकाबू। गांव के लोग बाल्टी लेकर दौड़े, ट्यूबवेल चालू किए, लेकिन आग थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जालौन भोगनीपुर के सपा सांसद नारायण दास अहिरबार और पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव बड़ेरा गांव में पहुंचे और किसानों के बीच बैठकर उनका दर्द सुना। किसानों की आंखों से टपकते आंसुओं ने ऐसा असर किया कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव खुद भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, ये सिर्फ खेत नहीं जले, ये हमारे भाइयों का जीवन जला है। हम सब मिलकर इनके साथ खड़े होंगे। जिनकी बेटियों की शादी थी, उन परिवारों के लिए भी हम साथ देंगे। सांसद नारायण दास अहिरबार ने भी साफ कहा, बिजली विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और किसानों को हर हाल में मुआवजा दिलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे किसानों की ज़िंदगी तबाह करते रहेंगे? कब तक सिस्टम की चिंगारी किसानों का जीवन जलाती रहेगी? क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम सिर्फ मुआवजा ना दें, जवाबदेही भी तय करें? ये खबर सिर्फ एक हादसे की नहीं, एक चेतावनी की भी है। यदि अब भी नहीं रुके तो कल और भी खेत जलेंगे, और भी सपने राख होंगे। गांव बड़ेरा की राख बताती है कि अगर सिस्टम ना जागा तो अगली आग कहीं और होगी। इसलिए कोई और किसान अपने सपनों की चिता जलते देखे, उसके पहले सिस्टम को कड़े कदम उठाने होंगे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आप समझ सकते हैं, किसान की फसल उसके जीवन के सारे सपने जुड़े होते हैं। परिवार का एक एक सदस्य इस उम्मीद से जीता है कि अब की बार फसल अच्छी है, हम आगे जाके पढ़ाई कर लेंगे। घर का नौजवान जो पढ़ रहा होता है, कोई किसान किसी की बेटी बड़ी हो रही हो तो सोचता है कि हमारी फसल अच्छी है, इस बार हमारे घर में घर की शादी अच्छी होगी हमारी। परिवार के हर सदस्य का उसकी फसल के साथ एक सपना जुड़ा होता है, और ये सब जानते हुए भी किसान कितनी मेहनत से फसल पैदा करते हैं। दिन रात मेहनत करके किस तरह से पूरा परिवार मजदूर बनकर एक एक दाने को पैदा करता है। नाम के लिए तो बहुत बड़ा नाम मिला कि हम अन्नदाता है किसान, हम सब किसान परिवारों से ही आते निकल के आते हैं। लेकिन जब छोटी सी लापरवाही उसके सारे सपने तोड़ देती है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, कि वो उस किसान के साथ खड़े हों। ये सारे सपने टूट गए बिजली विभाग की छोटी सी लापरवाही के कारण। ये परंपरा है, व्यवस्था में भी है, कि जब भी फसल पकती है, फसल पकी हो, उस समय बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश होते हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि बिजली के कारण किसी भी किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये वर्षों पुरानी व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न सरकारों में भी नहीं है। मैं कह सकता हूँ, वैसे तो अगर आप पूछे किसान से बिजली कितनी आती है तो बहुत कम वैसे भी आती है, लेकिन जब खेतों में फसल हो और बिजली के कारण फसल जल जाए तो उससे ज्यादा बड़ी घटना उसके जीवन में नहीं होती। अब देखो, सैकड़ों एकड़ जमीन काली पड़ गई, सारी चीजें बर्बाद हो गई, लोगों की हालत खराब है, घर परिवार के लोग सो नहीं रहे हैं, परेशान है। जिसका पूरा खेत जल जाता, उसकी जिंदगी के आधे सपने चले जाते हैं। मैं पहले तो मांग करूंगा सरकार से कि इसको गंभीरता से लें। सबसे पहले फसल बीमा योजना से पैसा मिलना चाहिए। जब हम क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो हमारा फिर बीमा का पैसा कटता है, हमारा क्रेडिट कार्ड पूरा माफ होना चाहिए। तीसरा, बिजली विभाग पर हमारा क्लेम होना चाहिए, जिसकी लापरवाही कारण हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। जिस बिजली विभाग की आप बात कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष
क्योंकि लोकल का पूरा एरिया है, हम लोग देखते हैं हज़ारों बीघा फसल जल रही है और सारी जो भी फसल जलती है वो बिजली के कारण ही जलती है। फिर भी कारण उस बिजली विभाग ध्यान नहीं देता है, इस पर क्या कहेंगे? और जिम्मेदार अगर सरकार की बात करें, तो सरकार लगातार वादे करती है, दावे करती है, कार्रवाई के भी, लेकिन कुछ नहीं होता है। हर साल सैकड़ों किसान कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मर रहा है, तमाम ऐसे कारण। देखिए, समय पर समीक्षा होती है। आप याद करो, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, भरी फसल के समय ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो इतना मुआवजा मिला कि आज पूरे देश में विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने उतना मुआवजा किसान को नहीं दिया जितना कि सिर्फ पानी बरसने पर ओलावृष्टि के कारण किसानों को मिला था। जहां तक बिजली विभाग का सवाल है, होता क्या, किसान मजबूर है, परेशान है, वो क्लेम नहीं लड़ता, वो क्लेम छोड़ देता, वो शिकायत तो करता है पर उसके आगे कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग खड़े हैं, आज आदरणीय सांसद जी भी साथ में आए, हम लोग समाजवादी पार्टी परिवार ये वादा करके जा रहे हैं यहाँ से हम लोग, कि हम आपका क्लेम भी लड़ेंगे, एक एक पाई आपको कैसे मिले इसकी कोशिश पूरी करेंगे, और बिजली विभाग कैसे सुधरे जिससे किसी को और आगे वाले समय में हमारे किसी के किसान की फसल ना जले और उसके जीवन के सपने ना टूटे, इन सब पे कार्रवाई करें। वही मैं अपील भी करूंगा अपने लोगों से, गांव के लोगों से, खासतौर से अगल बगल के लोगों से, कि ऐसी मुसीबत दैवी आपदा की तरह है, ये आ गई, मुसीबत आ गई घर में, जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका उनके लिए लड़के हम पैसा दिलवाएंगे, लेकिन हम सब भी मिलकर उन परिवारों की सहायता करें। तो मैं अपने लोगों से अपील करूंगा, गांव में बैठक करो, और आप कहोगे तो हम लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि कोई किसान बड़ा स्वाभिमानी होता है, वो किसी से नहीं बोलेगा कि हमारी कोई मदद कर दो आप। हम चाहते हैं कि आज उस पर मुसीबत आई, हम पूरे गांव को परिवार समझ के सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से कुछ हिस्सा अपनी फसल से निकालें और उस परिवार के घर पहुंचाएं बिना मांगे। अगर परिवार में कोई बड़ी समस्या है, बेटी की शादी है, तो हम आपसे कह के जा रहे हैं कि हम लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, मदद करेंगे, लेकिन उस किसान की उसी मुसीबत की घड़ी में हम लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा समाजवादी परिवार साथ खड़ा है, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको पूरा मुआवजा मिले, राहत मिले, और जो भी सहायता बने हम लोग भी अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब गर्मी का समय आता है, फसल कटने को होती है, तो सरकारों द्वारा ये वादा किया जाता है कि कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे, लेकिन हमेशा बिजली विभाग की ओर से लापरवाही बरती जाती है। और बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये बहुत बड़ी घटना बड़ेरा गांव में घटी है। जो बेचारे लोग हैं, किसान लोग हैं, कितनी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करते हैं, उनका बड़ा सपना होता है जब फसल तैयार हो जाएगी, हम अपने बेटियों की शादी करेंगे, बच्चों की लिखाई पढ़ाई का काम करेंगे, घर परिवार साल भर का उनका खर्चा इसी खेती से होता है। दुर्भाग्य ये है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी हुई। और निश्चित रूप से हम लोग शासन से, प्रशासन से और बिजली विभाग से भी जितना जो बन पड़ेगा, अपने जो किसान भाई हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जो हमारे सभी साथी, गांव के अन्य साथी हैं, तो उनसे भी कहेंगे कि जिनका नुकसान हो गया है, सब लोग मिलजुल करके सहयोग करें और अपनी शांति बनाए रखें। आप यहाँ से सांसद हैं क्षेत्र से, जी। तो ऊपर जो जिम्मेदार सरकार है इस समय, उनसे भी मुद्दा क्या उठाएंगे इन किसानों का? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर वर्ष ये घटनाएं हो रही हैं और किसान रो रहा है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। अभी हम लोग जब से आप लोगों के सहयोग से सांसद बन के पहुंचे हैं, तो हमेशा संसद में हमने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहे। अभी भी हमने मुद्दा उठाया है कि बालू के खनन का, बालू माफिया जो खनन का कार्य कर रहे हैं, और पहले खनन जब होता था तो गांव के, गरीब के, अगल बगल के गांव के लोग इकट्ठे होकर लेबर बना के काम करते थे, तो सभी को मजदूरी मिलती थी। दूसरा, हमने पिछली बार एक मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ यहाँ कहीं से भी सीधी ट्रेन दिल्ली को नहीं जुड़ती है, दिल्ली के लिए ट्रेन जुड़े। और तमाम लापरवाही की वजह से मौतें हो जाती हैं या कोई घटना घट जाती है। हम लोगों ने प्रयास किया था कि मिनी एम्स खुल जाए, और हमने एक और वादा किया था कि यहाँ पे हमारे बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, तो कम से कम ब्लॉक स्तर पे केंद्रीय विद्यालय और विधानसभा स्तर पे डिग्री कॉलेज खुल जाए, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। ये भी हमने मुद्दा उठाया था। बिल्कुल, जिस प्रकार यहाँ जो फसल जली है, जी। हम ये भी समझ लीजिए आप कि किसानों के दिल में आग सी भड़की है, बिल्कुल, बिल्कुल। आग जल रही है वो, ये समझ लीजिए। जी, जी। तो जो
विद्युत विभाग है उसको लेकर क्या आवाज उठाएंगे? बिल्कुल क्योंकि बीते निश्चित कल सारे निश्चित निश्चित अब की बार जब भी हमारा सदन चलेगा, निश्चित रूप से जो बिजली विभाग की लापरवाही है, उनके खिलाफ ये मुकदमा उठाएंगे और कार्रवाई भी सुनिश्चित